जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था भाई, ये उल्टा करके ऐड करने वाला, वो टीचर सब्जी काट रही थी, तो ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, दोनों को ऐड किया तो 2s आया ना ये, तो ये क्या आया 2s आया, ये 2s आया, तो s कितना आएगा 10100 बाय, बात समझ आई? बात सही है, समझ आई ना बात? ये जल्दी जल्दी में हो गया था। ये फॉर्मूला याद है, दो फॉर्मूले। हाँ, मेरे को एक चीज़ और बतानी थी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। सर पंखा चला दीजिए। जैसे कि यार एक बात बताओ, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 A5 ऐसे चलते 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 AN-2 AN-1 प्लस AN, ये क्या लिखा है मैंने? सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ AP नहीं है बेटा, ये सम ऑफ एन टर्म्स है, ठीक है? समझ आ रहा है? ये यहां से यहां तक का सम क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स, कोई दिक्कत? यहां से यहां तक का सम क्या है? सम ऑफ n-1 टर्म्स। यहां से यहां तक का सम क्या है? n-2 टर्म्स, हाँ कि ना? अब मुझे ये बताओ, अगर मैं सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n-1 टर्म्स माइनस करता हूं तो क्या मिलेगा? करेक्ट, ये n मिल रहा है। इसमें से मैं ये माइनस करूं तो यही तो बचेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई लोग, कोई दिक्कत? ओके क्या मैं ये बोल सकता हूं सम ऑफ वन टर्म इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म? एक टर्म का सम क्या होगा? फर्स्ट टर्म ही तो होगी, कोई दिक्कत? ओके, ये भी ध्यान रखना है। क्या मैं ये कह सकता हूं S2 माइनस S1 इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म? S2 मतलब पहले दो टर्म का सम, S1 मतलब फर्स्ट टर्म का सम, दो टर्म के सम में से ये गया तो यही तो बचेगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मुझे एक बात और बताओ कि अगर मैं दिस माइनस दिस कर दूं तो क्या बनेगा? दिस माइनस दिस D बनेगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या प्रोसीजर अप्लाई करूंगा, वो कर पता है, लग गया सबको? सोच लो, क्लियर है? पक्का? ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है, और आपको इस चीज से ये रिड्यूस कर सकते हैं। मैं n को 2 डाल देता हूं यार, S2 S1 A2, ये तो बन गया। अगर मैं इस फॉर्मूले में n को 2 डाल देता हूं तो यही तो बनेगा, कोई दिक्कत? अगर मैं इस फॉर्मूले में n को 3 डाल देता हूं तो क्या बनेगा? S3 माइनस S2 इज इक्वल्स टू, n को 3 डाला बेटा मैंने यहाँ पे, n इक्वल टू 3। तो वैसे भी देखो, तीन टर्म्स में से दो टर्म जाएंगी तो तीसरी टर्म ही तो आएगी, लॉजिक लगाओ ना यार तुम सबसे ऊपर। इतना क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं, करेगा मत कर। सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म्स निकालना है तो n कितना हो गया भाई? a कितना है? 9, और d कितना है? सम ऑफ 18 टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2, यानी कि 18/2 n/2, 2a, a इज 9, 2a प्लस n-1d यानी कि 17, d यानी कि -2। ये कितना बनेगा? 9 इंटू 18 माइनस 34। कोई प्रॉब्लम है किसी को? 9 इंटू माइनस 16, 16 9 जा इजी। फॉर्मूला डाला, फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1d मल्टीप्लीकेशन में, या फिर n/2 a प्लस an, या लास्ट टर्म। आगे बढ़ रहे हैं, जरा देखिएगा इधर, सब इधर देखिएगा। 5 सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे nth टर्म दी हुई है an, 3n प्लस 1। हरमन आपकी आवाज नहीं सुननी मुझे। और अब a1 कितना होगा काशवी? अब ये घबरा गई, a1 n की जगह 1 डाल के जैसे a1 नहीं निकलेगा, घबरा गई बिना बात के। तो
अरे n की जगह डाल दो ना, जो डालना है, खत्म, 10 आ गया। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 a प्लस n/2 10 प्लस 3n प्लस 7। क्यों भाई विक्रम बेताल, आंसर आ गया। ये जो मैंने तुम्हें ओरली आंसर बताया था वो कैसे बताया था भाई, a1 निकाला 10, 10 प्लस an किया 17 आ रहा है, 17 सिर्फ एक में आ रहा है। a2 के लिए मतलब फॉर्मूला ये होता है, इसमें a2 आ रहा है। इतना क्लियर है, आगे समझ। नेक्स्ट, सम ऑफ, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, 1 + 2 + 3, कहाँ तक, फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है, कितनी टर्म्स है n, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू a प्लस an। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n ही है, तो a कितना है 1, nth टर्म क्या है, तो आंसर क्या हुआ n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब ये मैंने आपको याद करने को कहा है, आपसे पेपर में पूछेगा सम ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 15, 1 से 15 नंबर्स का सम। तो आप यहाँ पे n को क्या डाल दोगे, सिंपल, इजी, पक्का, और ये MCQs में आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, Sn दिया हुआ है, देन द nth टर्म। अभी हमने एक फॉर्मूला किया था, nth टर्म इज Sn - Sn-1, यही फॉर्मूला था। या तो आप इस फॉर्मूले से कर लो क्वेश्चन, या फिर आप a निकालो, आप d निकालो और आप an निकालो। बात समझ आई, कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, पहले मैं फॉर्मूले से कर रहा हूँ, फिर मैं आपको वैसे करके दिखाऊंगा। फॉर्मूला मैंने यही बताया था आपको, n टर्म्स में से Sn-1 माइनस कर देंगे तो an बच जाएगा, यही बताया था। तो Sn क्या है भाई, 3n² - 4n माइनस Sn-1 कितना हो जाएगा, n की जगह n-1 आ जाएगा, Sn-1 का होल स्क्वायर -4n-1। कोई प्रॉब्लम, इसको सॉल्व कर दो, 3n² - 3n-1 का होल स्क्वायर -4n + 4n-1, ये बनेगा, हाँ कि ना, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना, अंदर माइनस अंदर ले गया, कोई प्रॉब्लम किसी को। ये क्या बना, 3 को बाहर लिया, n² - n-1 का होल स्क्वायर -4n + 4n कैंसिल आउट, -4 आएगा सिर्फ आंसर, देख लो भाई, -4n + 4n 0 हो गया, और ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया, -4 आएगा, क्लियर। हरी, इसको a² - b² से सॉल्व करूं, नहीं तो इसको ओपन करके सॉल्व कर लो, तुम्हारी मर्जी है। मैं a² - b² से कर रहा हूँ, 3n - n-1 इंटू n प्लस n-1 -4, n माइनस दिस कितना हो जाएगा, ये कितना आंसर आया, 6n - 3 - 4 इज 6n - दिस इज माई nth टर्म। कोई प्रॉब्लम है किसी को, पक्का। अब यही हमारे लॉजिक से भी आनी चाहिए, अब ध्यान से सुनना, पहले हमें बोला गया है सम ऑफ n टर्म्स इज 3n² - 4n, n को 1 डालूंगा तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म से भी बात हो गई ना, एक टर्म का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म ही होती है वो। S1 डालूंगा तो कितना बनेगा, 3 - 4 विच इज S2 का मतलब क्या होता है, A1 + A2, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स भाई, कितना आएगा 2 डालने पे, 12 - 8 4, S2 - S1 करूंगा तो क्या आएगा, दिस माइनस दिस, A2 बच रहा है, S2 - S1 कितना हो जाएगा, 4 - -1, A2 कितना आ गया, A1 कितना आ गया,
-1, तो डी कितना आएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 5, A2 कितना है 5 माइनस A1 कितना है -1, कितना आ गया 6। क्लियर। AN क्या होता है A प्लस N-1 D, हाँ कि ना। A क्या है A1A होता है -1 प्लस N-1, D क्या है 6, कितना बना -1 प्लस 6N -6, 6N माइनस, बात समझ आई, 6N - 7 यार है। क्लियर है भाई। AN के फॉर्मूले में AOD नहीं पता था, AOD निकाला, यहाँ डाला, आंसर आना चाहिए, और यहाँ पे मैंने सीधा फॉर्मूला लगा दिया। कोई प्रॉब्लम है किसी को? करिए। ये क्वेश्चन है, करिए। Sum of first 27 terms of an AP this if it is known that this is 228। फर्स्ट 27 टर्म्स का सम निकालना है, तो इसका मतलब S27 निकालना है। S27 निकालने का तरीका क्या है n/2 A1 प्लस A27, या तो ये करूं या फिर A और D निकाल के यहाँ पे रखूं। A और D निकालने का मेरे पास कोई तरीका है यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि पहली टर्म और आखिरी टर्म का जो सम होगा वो पहली से जो वो पांचवी टर्म और लास्ट से पांचवी टर्म का सम होगा ही होगा, ये बताया था। जिसको नहीं पता वो समझ लो। A1 प्लस A27 का जो सम है वो A5 प्लस A23 के बराबर है, और वो A11 प्लस A23, ओहो ये नहीं है यहाँ पे, ये A11 प्लस A17 के बराबर होगा। ठीक है। अगर मैं 27 टर्म की AP मान रहा हूँ, वो A1 A2 A3 से A27 तक मैं मान रहा हूँ, तो पहले से जो पांचवी टर्म होगी वो A5 होगी, और ये 27 से जो पांचवी टर्म होगी वो A23 होगी। मानते हो? A27 A26 A25 A24 A23। ऐसे शुरुआत से 11वीं टर्म 11 तो A11 होगी, और लास्ट से 11वीं टर्म, इन सब के सम बराबर है। अब इस, हाँ बाबू बोल, अरे बाबू इसको सिंपल देखना, 1 प्लस 27 28, 5 प्लस 23 28, 11 प्लस 17 28, तो बात सेम ही पड़ रही है। क्लियर है? ऐसे भी तो सोचा जा सकता है। अब एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन है A1 प्लस, इसको रीशफल करके लिखता हूँ, A1 प्लस A27 A5 प्लस A23 A11 प्लस A17 इज इक्वल्स टू 228, हाँ कि ना भाई? ये चीज़ तीनों सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 टाइम्स A1 प्लस A27 इक्वल्स टू 228। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? तो A1 प्लस A27 कितना आया 228/3 कितना होता है 76। तो A1 प्लस A27 आ तो गया 27/2 इंटू 76, 27 इंटू 38 है ना। 27 इंटू 38 कितना हो जाएगा 6 5 16 प्लस 21 1026। क्लियर है? सोच लो, पक्का रहा है, करवा दो सर। इवन इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज दिस, यानी कि S10 इज -150, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स, नेक्स्ट 10 टर्म्स मतलब 10 टर्म के बाद 11वीं से लेके 20वीं टर्म तक, तो उसको मैं लिखूंगा S20 माइनस S10। तू तो बड़ा सियाना हो गया रे हरमन। AP निकालनी, AP निकालनी मतलब क्या क्या चीज चाहिए? A, बस खत्म। AD, A प्लस D A प्लस 2D निकाल लो। S10 का मतलब क्या हो जाएगा 10/2 2A प्लस 9D इज इक्वल टू -150। कोई प्रॉब्लम?
पक्का? 5 माइनस 30, तो 2a प्लस 9d इज माइनस 30। एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बन जाएगा। S20 इज 20/2 2a प्लस 19d माइनस 10/2 2a प्लस 9d इज माइनस 550। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? ये कितना बना? 10, 5 माइनस 5 तो कितना बना? 20 a माइनस 10a 190d माइनस 45d इज इक्वल्स टू माइनस 550। कितना बन गया? 10a 190 माइनस 45 कितना होता है? 145 इज इक्वल्स टू माइनस 550। 10 से डिवाइड करो 2a प्लस, सॉरी माय बैड, 5 से डिवाइड करो 2a प्लस कितना बनेगा? 9d इज इक्वल्स टू माइनस 110। एक इक्वेशन ये बन गई। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व करने में बहुत इजी है, बहुत इजी है। दिस माइनस दिस कर दूं, दिस माइनस दिस कितना होगा? 20d इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, यानी कि माइनस 110 प्लस 30 कितना हो गया भाई? माइनस 80। तो d कितना आ गया? अरे -4 बेटा, d -4 आएगा तो यहाँ लगा दो। 2a कितना आएगा? -30 माइनस 9d क्या है? -4। 9 4 36 प्लस 6 2a इज इक्वल्स टू दिस, a इज इक्वल्स टू 3। तो यानी कि 3a प्लस d क्लियर? सब इधर देखिए, मैंने आपको पहले बताया था 3 नंबर एपी में लेते हैं दो तरीके से, a प्लस डी, a प्लस 2d, या फिर a माइनस डी, a और a प्लस डी। इन दोनों में से कौन सा लेना यहाँ समझदारी रहेगी। एक तो है हमारे पास एक तो है a प्लस डी, a प्लस 2d। एक तो ये 3 नंबर एपी में ले सकता हूँ मैं, या फिर a माइनस डी, a प्लस डी, ये 3 नंबर एपी में ले सकता हूँ मैं। यही दो सिचुएशंस हैं। अब मेरे को सम ऑफ 3 नंबर एपी में 12 दिया है, मैं ये वाला लूंगा तो मेरे पास a और d में एक इक्वेशन आएगी। मैं ये वाले 3 नंबर लूंगा तो d से d कट के सीधा a नहीं आएगा। तो समझदारी ये वाला लेने में है, क्योंकि सम दिया हुआ है भाई अपने को। तो ये वाले 3 नंबर मैंने एपी में कंसिडर कर लिए। इनका सम क्या दिया हुआ है? एकलव्य बताओ बेटा, थोड़ा जल्दी बोला करो। d से d गया, क्या बना? 3a इक्वल्स टू 12, a इक्वल्स टू 4। a की वैल्यू डायरेक्टली आ गई ना यार अपने पास, ठीक है। यानी कि अब मैं यहाँ पे ज़्यादा ज्ञान झाड़ना है तो ये बोल सकता हूँ 4 माइनस डी, 4 प्लस डी, ये 3 नंबर एपी में है मेरे पास। अब a की वैल्यू डाल दी ना मैंने बस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288 टू 88। तो इनका क्यूब क्या हो जाएगा? 4 माइनस डी का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 4 प्लस डी का क्यूब इज इक्वल टू 288। हाँ कि ना? सॉल्व कर सकते हैं इसको हम इजीली। बताना ज़रा रिधिमा, इसका क्या आंसर आएगा? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b 48d प्लस 3ab स्क्वायर 12d स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस ये करेंगे तो 4 क्यूब प्लस 48d प्लस 12d स्क्वायर प्लस डी क्यूब। दिस इज इक्वल टू 288। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई दिक्कत है फॉर्मूले में? a माइनस बी का होल क्यूब लगा दिया, a प्लस बी का होल क्यूब लगा दिया और ये एज इट इज बीच में लिख दिया। भाई इससे तो ये गए हो भाई, ये माइनस ये प्लस, इससे ये गए हो। मेरे पास 4 क्यूब, 4 क्यूब क्या होता भाई? चाहे चुप रहे, हाँ मारू तेरे पेन अभी में। 4 क्यूब, घबरा गया भाई? 4 क्यूब बता। 4 3 जा
तो 12 हुआ है। देखिए घबरा जाता है तो 4 क्यूब कितना होता है भाई लोग? 4 4 जा 16, 16 4 जा तो 64 प्लस 64 प्लस 64 190 196। हे भगवान 10वीं के बच्चे हो तुम। 192 होगा ना यार। 128 प्लस 64। हाँ 192 हो गया। ये कितना बना? 24 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288। तो 24 डी स्क्वायर कितना आ गया भाई? 288 में से ये माइनस करना जरा। 96। तो डी स्क्वायर कितना आया? 96/24 कितना होता भाई लोग? तो डी क्या आया भाई? सब चुप। वेदांत वेरी गुड। अबे उसे ज्ञान के बजाय आंसर देते जल्दी। √4 क्या होता है? दोनों हो सकते हैं ना, प्लस भी माइनस भी। अब दो आंसर, 2 डी आ रहे हैं, 1 ए आ रहा है, तो हमें यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा इफ ए इज इक्वल्स टू 4 एंड डी इज इक्वल्स टू 2। एक केस ये बना आंसर का, इफ ए इज इक्वल्स टू 4 एंड डी इक्वल्स टू -2। तो अगर डी 2 है, ए 4 है, तो ये कितना बनेगा? 4 - 2 2 4 6 2 4 6। ये पी बनी। और यहाँ पे क्या बनेगी? 6 4 2। बात समझ आई? कौन सा ऑप्शन है भाई आंसर? 2 4 6। क्लियर है सबको? इतना कोई डाउट? अपने आप करिएगा। सब पेन नीचे रख दो और प्लीज़ समझने पे ध्यान दो, क्योंकि ये कराने के बाद मैं इसे हटा दूंगा यहाँ से। हमें बोल रहा है सम ऑफ mth टर्म। mth टर्म मतलब सॉरी सम, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड nth टर्म an इज 1/m। हमें शो करना है सम ऑफ mn टर्म्स इज 1/2 mn + 1। ये शो करना है मेरे को, ठीक है? ध्यान से देखो, शो करने में मेरे को ना ए दिया है ना डी दिया है, सब कुछ m और n की टर्म्स में आ रहा है, तो सब कुछ m और n की टर्म्स में निकाल लो, फॉर्मूले में डाल दो। am 1/n है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? इसका मतलब क्या हुआ? a + m - 1 टाइम्स d इज इक्वल्स टू 1/n। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं समझ आ गया? ए एन का मतलब nth टर्म का मतलब a + n - 1 d। ये कितना है? 1/। इसका मतलब ये हो गया। d की वैल्यू निकालते हैं, दोनों को माइनस कर दो। माइनस माइनस माइनस, a से a गया, दिस माइनस दिस करूँगा तो क्या आएगा? m - n d इज इक्वल्स टू 1/n - 1/m। ठीक है? कैलकुलेशन तेज करना, यहाँ से जो -d आएगा वो कट जाएंगे, तो सीधा m - n लिख दिया मैंने। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? m - n अपॉन mn m - n d। तो d की वैल्यू कितनी आएगी? 1/mn। कोई प्रॉब्लम? d की वैल्यू या तो यहाँ डालो या यहाँ डालो, तुम्हारी मर्जी, कहीं भी डालो, आंसर निकालो। मैं फर्स्ट वाली में डाल रहा हूँ, a + m - 1/1/mn इज इक्वल्स टू 1/n। डी की जगह 1/mn डाल दिया, बाकी सब सेम। इसको सॉल्व करते हैं। a + दिस इंटू दिस इज 1/n - 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n। 1/n से 1/n गया, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई? 1/mn। दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है भाई। अब सम ऑफ mn टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ अल्फा टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? α/2 2a + α - 1 d। यही होता है। अल्फा की जगह क्या लिखा है यहाँ पे? तो सम ऑफ mn टर्म्स क्या हो जाएगा? mn/2 2a की जगह क्या आएगा? 1/mn।
प्लस एम एन माइनस 1 टाइम्स 1 बाई एम एन, क्योंकि डी की वैल्यू भी तो 1 बाई एम एन ही है, ए और डी की वैल्यू डाल दी। अब इसको सॉल्व करना है, एक बार देखना, एम एन बाई 2 बाई एम एन प्लस एम एन बाई एम एन इज 1 माइनस 1 बाई एम एन, ठीक है। 2 बाई एम एन माइनस 1 बाई एम एन कितना होगा? अरे बताओ बाबा, 1 बाई एम एन प्लस 1 हो गया, एलसीएम ले लो, एम एन बाई 2 1 प्लस एम एन बाई एम एन, क्लियर? दिखा नहीं सामने अभी भी? 1 बाई 2 1 प्लस, कोई प्रॉब्लम किसी को? दो इक्वेशन दी हुई, ए और डी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ डालनी है, खत्म करना, इजी, पर देखने में बहुत खतरनाक है। ये वाला क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है और उसी की तरह थोड़ा सा डरावना क्वेश्चन है। डरावने क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं करने, ध्यान से देखना। सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज सम ऑफ n टर्म्स। हमें शो करना है सम ऑफ m प्लस n टर्म्स 0 है, यानी कि आई हैव टू शो एस m प्लस n इक्वल्स टू 0, ये बताना है भाई अपने को बस, ठीक है। अब एस m प्लस n क्या होगा भाई, ये शो करना है, तो ये होगा m प्लस n बाई 2, फॉर्मूले में डाल रहा हूँ। एस एन क्या होता है, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला बना एस m प्लस n का। भाई एस के नीचे जो आता है चरणों में वो अपॉन 2, मतलब n की जगह वो आ जाता है ना, बस ये हो गया। इस चीज़ को मेरे को 0 प्रूव करना है बस, ठीक है। और मेरे को गिवन क्या है, एस एम इज इक्वल्स टू एस एन, ओके। तो एस एम का मतलब क्या हो जाएगा, m बाई 2, 2a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d, और एस एन का मतलब क्या हो जाएगा, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पक्का? काटा पीटी मचाओ भाई। सबको इधर फेंक दूं, ए वालों को इधर फेंकता हूँ, ये बनेगा 2am माइनस 2an इज इक्वल्स टू nd माइनस d, गलत हो गया भाई, 2am 2an इधर फेंक दिया तो माइनस में आ गया। अब यहाँ पे m मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर इधर फेंकूंगा तो ये बनेगा माइनस ऑफ m माइनस 1d, और यहाँ क्या बनेगा, n माइनस 1d। इतना क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ पे मैं d कॉमन निकाल रहा हूँ भाई, क्या बचा, n स्क्वायर माइनस n प्लस ओहो माइनस m स्क्वायर प्लस m, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 2a कॉमन ले भाई, m माइनस n, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? d, हाँ क्या बच रहा भाई अपना यहाँ, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस n माइनस m लिख सकता हूँ मैं, देखना जरा इस स्टेप से इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को। 2am माइनस n, इन दोनों को साथ में लिख दिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल के लिख दिया भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या आएगा, d n माइनस m n प्लस m माइनस n माइनस m। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? n माइनस m कॉमन मारना जरा यहां से, n माइनस m कॉमन लिया, क्या बचा, d इंटू m प्लस n माइनस, कोई प्रॉब्लम है किसी को? भाई n माइनस m यहाँ से बाहर, यहाँ ये माइनस 1 बचेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? खत्म होने वाला बस, 2a m माइनस n। अब इस पूरे को इधर फेंक दो, पूरे को इधर फेंक रहा हूँ, तो क्या बनेगा, 2a m माइनस n माइनस n माइनस m d
m प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये बनेगा। इस पूरे को इधर फेंक दिया तो माइनस लगा दिया ना बस, और क्या करूं भाई, इजी। अब इस माइनस को अंदर फेंक दूं, अंदर फेंकने का सिर्फ एक ही रीजन है, m माइनस एन है ना यार, यहाँ पे n माइनस m है, सेम ब्रैकेट बनाने की कोशिश कर रहा हूं बस, कर दूं, क्या बनेगा 2a m माइनस एन, ये माइनस अंदर गया तो प्लस m माइनस एन डी m प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। किसी को डाउट तो नहीं है? m माइनस एन बाहर निकालना, क्या बचा 2a प्लस d इंटू m प्लस n माइनस 1। अब m इक्वल टू n तो हो नहीं सकता, ऑब्वियस सी रीजन है, वरना यहाँ पे क्या रीजन है इस चीज का, क्वेश्चन का मतलब ही नहीं बनेगा। दो ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 आ रहे हैं, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यार एस एम एस एन इक्वल का कोई मतलब नहीं बनेगा, इसलिए ये 0 नहीं हो सकता। हालांकि क्वेश्चन में यहाँ लिखा होना चाहिए था m और n इक्वल नहीं है, यहाँ लिखा नहीं है, पर हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ये इक्वल 0 होगा। ये इक्वल टू 0 का मतलब मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ 2a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस 1, 0 हो गया। ये 0 हो गया तो दोनों तरफ m प्लस एन बाई 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या बनेगा 2a प्लस डी एम प्लस एन माइनस 1, 0 इंटू एनीथिंग इज, और ये क्या है इजी कैलकुलेट। चलो क्वेश्चन कह रहा है हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। तो भाई हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, ऐसे चलते 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 हाउस नंबर x माइनस 1, हाउस नंबर x, हाउस नंबर x प्लस 1 से लेके हाउस नंबर 49, ये सिनेरियो है। Show that there is a value of x such that the sum of numbers of the houses preceding the house number x, यानी कि इनका जो सम है is equal to the sum of the numbers of the houses following it, इनके सम के बराबर है। बस इतना से कहानी है, इतना सी। x को प्रीसीडिंग करते हुए हाउस नंबर्स का जो सम है तो x को सक्सीड करते हुए हाउस नंबर्स के सम के बराबर है। इजी? नो इजी? पक्का? ये क्या हो गया सम ऑफ x माइनस 1, अबे 1 2 3 x माइनस 1, इजी। किस मोहित बताइए यार ये कैसे लिखूंगा इसको मैं, तो मतलब मार गलत गलत, सम ऑफ 49 हाउसेस माइनस सम ऑफ x हाउसेस। x बेटा यहां तक माइनस करेंगे तभी तो आगे वाला लेंगे, x माइनस 1 कर दोगे तो ये इंक्लूड हो जाएगा ना भाई अपना, बस खत्म हो गई बात। सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स क्या होगा, अबे निकम्मो बोलो, x माइनस 1 बाई 2 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 माइनस 1 d इज 1 is equals to 49 by 2 2a plus n minus 1 d minus x by 2 2a plus x minus 1 d। इसको सॉल्व कर लो, खत्म हो गई बात, x निकाल लो। क्या अभी मुश्किल लग रही है? अबे भाई नकली ऋतिक रोशन तू भी ना, ये देख x माइनस 2 प्लस 2 तो x बचा, ये बनेगा 50, तो ये बनेगा 49 इंटू 25 माइनस ये कितना बनेगा माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये तो सॉल्व कर लो निकम्मो, या ये भी मैं ही करूं? भाई तू नकली है। इंटू 2 कर दो इसको, 2 से 2 काट दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो जाएगा 49 इंटू 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा है निकम्मो, एक्स स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 49 इंटू 25, एक्स इज इक्वल्स टू 7 5 ज़ा 35 माइनस 35, ये हो नहीं सकता, ये हो गया। इसमें मर रहा था तू करने में। हाँ नकली ऋतिक रोशन। अब डिवाइड बाय 2 नहीं किए हम। अरे बाबू मोशाय 2x² इक्वल्स टू 49 इंटू 50 डिवाइड बाय 2 25 आ गया ना। दूर का नहीं सोचते हो भाई, जल्दी करेंगे ना, टूटे अंगूठे। ठीक है, समझ आ गया। ये क्वेश्चन है भाई, बताना जरा कैसे क्या कर सकते हैं इसमें। रिधिमा जरा बताइए बेटा। शराब शराब रिधिमा एक्स निकालना यार। मैंने LHS में AP दी हुई है, RHS में AP का सम दिया हुआ है। क्वेश्चन तो यही है ना बस। अब बता क्या कर सकते हैं। एस ऑफ क्या, मेरे को पता ही नहीं कितनी टर्म्स है। एक्स टर्म्स थोड़ी है यार, एक्स तक है टर्म्स, एक्स तक है टर्म्स, पर मेरे को कितनी टर्म्स है ये नहीं पता। तो एस ऑफ व्हाट, क्लियर है इतना, नहीं बता सकता मैं। तो ए एन क्या है, एक्स, ए क्या है 1, डी क्या है 5, क्या है 5, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक किसी को, है ना। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1। अबे आधे बच्चे तो पिक्चर देखने आते हैं जो मैं बोलता हूँ। क्या बनेगा, x प्लस 4 बाय 5 इज n। क्लियर है, -5 + 1 -4, -4 इधर गया +4 बाय 5 हो गया, n ये आ गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इतनी है भाई, x की टर्म्स में बात की जाए। सम ऑफ n टर्म्स कितना है 148, n क्या है x की टर्म्स में ये है भाई। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 5 इज इक्वल टू 148। n क्या है x प्लस 4 बाय 5। हाँ तो यहाँ 1/2 मैंने यहाँ लिख दिया। चलो 2 प्लस x प्लस 4 माइनस 5 बाय 5, मैंने एलसीएम भी साथ में ले लिया, इंटू 5, 5 से 5 गया, इज इक्वल टू 148। ठीक है, बना x माइनस 1 प्लस 1, तो x प्लस 1 बन गया, x माइनस 1 प्लस 2, x प्लस 1 बन गया भाई। हाँ कि हाँ, ये क्या बनेगा x प्लस 4 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 148। यहाँ से x के लिए सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक बन गई यार। अब क्या जान लोगे, क्लियर है परी, सोच ले। और ये आंसर बताएगी इसका तो मेरे को। x प्लस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 1480। वैल्यू डाल के देख लो जरा एक बार। 36 डालने पे यहाँ 10 बन रहा है, और किसी का यहाँ पे 10 वगैरह कुछ नहीं बन रहा, तो आंसर 36 ही आएगा इसका। x इक्वल्स टू 36 लास्ट टर्म, वो भी लग सकता है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। पर n नहीं पता था ना हमें, पता था। अच्छा यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही, वो भी लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला ये भी तो होता है, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला भी लग सकता है। n अपने को पता था, हाँ n ये a पता है, l क्या है x है, वहाँ से भी बन रही है वो, ये ज़्यादा बेटर है यार, थोड़ा लेंथी हो गया। थैंक्स, क्लियर।